20 मई को मतदान है, तो अपने इस मतदान के अधिकार को व्यर्थ न जाने दें। अगर देश को और आगे ले जाना है तो मतदान कर अपना फर्ज निभाना है। आपल्याला सगळ्यांना मतदान करायचं आहे। आपल्या नेहमीच हातभर तक्रारींचा आपण पाडा वाचण्यापेक्षा त्याच्यावरती बोटभर उपाय म्हणून आपण सर्वांनी मतदान करायला जा आणि आपलं बहुमूल्य जे मत आहे ते मतपेटीमध्ये उतरवा आणि आपल्या हक्काचं सरकार बनवा। 20 मई ते जो ॾींहुं बिल्कुलु न विसारींदा, पंहिंजे घरनि मां निकिरी सुस्ती छॾिजो ऐं पंहिंजो कीमती वोट सही सोचे करे सही माण्हू खे ॾींदा। तो दोस्तों सुनिए आपने यह अपील जो कि 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करने की आम जनता को प्रेरणा दे रही है। इसी अपील को एक भव्य रूप दिया गया है। उल्लासनगर महानगर पालिका व सदामंगल पब्लिकेशन द्वारा पुस्तकों से दोस्ती व मतदान के प्रति लोगों में जन जागृति लाने के लिए महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई से लेकर 3 मई तक अपने नए नवेले सिंधु भवन जो कि सपना गार्डन उल्लासनगर 3 के ठीक सामने है, वहां एक भव्य प्रदर्शनी रखी गई है। आइए सुनते हैं उनसे जिन्हें इस प्रदर्शनी की जिम्मेदारी दी गई है। ये जन जागृति अभियान सभी लोगों के लिए है। तो ये जो बुक की प्रदर्शनी रखी गई है 3 दिनों के लिए, 1, 2 और 3 मई को, ये स्पेशली जन जागृति अभियान रखा गया है वोटिंग के लिए। कि जैसे वोटिंग की आजकल परसेंटेज बहुत डाउन होती जा रही है, तो लोगों को वोटिंग के लिए अवेयर करने के लिए ये बुक प्रदर्शनी रखी गई है। और साथ ही साथ जैसे कि आजकल लोग मोबाइल में, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं और बुक कम पढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों का बुक पढ़ने में भी दिलचस्पी हो और सिंधी बुक में सिंधी भाषा में और कितनी किताबें आई हैं, कितने साहित्यकार हैं, कितना हमारा साहित्य मजबूत है, शाहकार है, वो दिखाने के लिए ये प्रदर्शनी रखी गई है। एक किताब इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे शब्दों में, अगर जैसे मैं सोचती हूँ कि जैसे कोई क्रिमिनल है या क्या, अगर उसे प्रॉपर अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए दिया जाए तो उससे हमारे समाज में क्रिमिनल केसेस भी बहुत कम होंगे, अपराध बहुत कम हो जाएंगे। नमस्कार सर, प्रथमतः सदामंगल पब्लिकेशन आणि उल्हासनगर महापालिकेच्या वतीने आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो। आज महाराष्ट्र दिनाच्या वतीने 1 मे पासून ते दिनांक 3 मे पर्यंत सदामंगल पब्लिकेशन आणि उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपल्या इथे सिंधू भवन उल्हासनगर नंबर 3 येथे या हॉलमध्ये प्रशस्त अशा या हॉलमध्ये पुस्तकांचं प्रदर्शन आम्ही लावलेलं आहे। तो सगळ्यांना आम्ही जाहीर करू इच्छितो की ये 3 दिवस जे इथे प्रदर्शन भरलेलं आहे तिथे वेगवेगळ्या प्रकारची मराठी, इंग्रजी, हिंदी अशी तिन्ही भाषेतली पुस्तकं इथे उपलब्ध आहेत। त्यामुळे मोठ्या संख्येने तुम्ही आमच्या प्रदर्शनाला नक्कीच भेट द्या आणि तुम्हाला आवडलेली पुस्तकं विकत घ्या। त्या पुस्तकांवरती तुम्हाला 10% डिस्काउंट मिळेल आणि जर तुम्ही उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीतले जर रहिवासी असाल तर जर रहिवासी असाल तर तुम्हाला त्याच्यावरती 20% असं घवघवीत असं तुम्हाला त्याच्यावरती डिस्काउंट मिळेल। उल्लासनगर कॉरपोरेशन और सदामंगल पब्लिकेशन, तो इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक प्रदर्शन का आयोजन किया है। यहाँ पे मैं पुस्तक प्रदर्शन के लिए आया था, कौन कौन सी किताबें हैं क्या, ये सब देखने के लिए आया था। इन दिनों में सबको पता होगा कि लोग मोबाइल से इतने जुड़े हुए हैं कि पढ़ाई जो होती है, पढ़ना किसी किताब को लेके, वो आदत हमारी लगभग छूट गई है। वो पढ़ाई की जो आदत है, किताब को किसी भी पढ़ना, एक थॉट प्रोसेस है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको ग्रास्प करते हैं, स्टोर करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये मोबाइल के साथ में नहीं होती है। जो किताब के साथ में जो प्रोसेस होती है वो मोबाइल के साथ में थॉट प्रोसेस होती नहीं है। एक अच्छा मौका उल्लासनगर महापालिका ने उल्लासनगर के लोगों के लिए दिया हुआ है। सपना गार्डन में लोग बहुत सारी बड़ी तादाद में घूमने फिरने के लिए आते हैं। मैं चाहूँगा कि सपना गार्डन के बाजू में सिंधु भवन है, हम थोड़ा बच्चों को लेके यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए भी आए, सिंधु भवन में भी आ जाए। एसी हॉल है मस्त एकदम। और किताबें मैंने देखी अलग अलग पब्लिकेशंस की, बहुत ही मराठी, हिंदी, अंग्रेजी की, एजुकेशनल, रिलीजियस और साहित्य की कई किताबें, चर्चित किताबें। मैंने अभी यदि फड़के जी की मैंने आगरकर किताब यहाँ पर अभी मैंने ली, देखी मैंने, तो मुझे ऐसी किताबें देख के ही पता चलता है कि किस तरह की क्वालिटी की किताबें यहाँ पे है। पहले तो यहाँ की महानगर पालिका में काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रदर्शनी लगाई। स्पेशली जब हम मुंबई में थे वहाँ तो हमने काफ़ी देखी हैं, पर यहाँ पे पहली बार जहाँ की मैं सिंधी किताबें देख रहा हूँ।
हाँ, इसके पीछे ख़रीदने की या चाहत इसलिए है क्योंकि इन किताबों की कोई बैटरी लाइफ नहीं है। अगर आप मोबाइल में पढ़ते हो तो आपको कोई चार्ज करनी पड़ती है, पर अगर आपने किताब हाथ में ले ली, उनके ऐसा दोस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। मोबाइल जब आप दूर छोड़ के मतलब दूर रख दोगे, ऐसी किताबें यहाँ पे हैं। तो मेरी चाहत थी मैं वो किताबें ख़रीदूँ और मेरे काफ़ी मनपसंद ऑथर्स की किताबें यहाँ पे हैं, तो मैंने वो किताबें इसीलिए ख़रीदी। कौन सी किताबें लगभग आपको? तो मैंने जैसे पुल देशपांडे आप जानते ही होंगे, इतने बड़े साहित्यकार हो चुके हैं, उनकी किताबें थी और कुछ जीवनियाँ थी जो मराठी में हैं, जो मुझे पढ़ने में थोड़ी इजी लगी, तो मैंने वो किताबें भी ख़रीदी। काफ़ी किताबें हैं, जैसे मैं खुद सिंधी में लिखता हूँ, तो प्रेरणा लेने के लिए काफ़ी और भी कवियों की, मराठी कवियों की किताबें मैंने ली, तो वो भी किताबें उसमें शामिल हैं। दोस्तों, उल्लासनगर महानगर पालिका व सदामंगल पब्लिकेशंस की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है कि उन्होंने उल्लासनगर शहर में इतनी बड़ी किताबों की प्रदर्शनी लगाई है और यहाँ ऐसे साहित्यकारों की किताबें मौजूद हैं जिन्हें पाने के लिए मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। आपसे निवेदन है कि 3 मई से पहले यहाँ आकर इस प्रदर्शनी का लाभ जरूर लें और सिटी उल्लास लाइव की तरफ से आपसे यह भी निवेदन है कि 20 मई को आप सारे काम परे रखकर अपना वोट जरूर देने जाएं। धन्यवाद।